ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान की कि सूर्यदेव भगवान केंद्र पर अर्थात आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करने वाले हैं। यही सूर्य आपके लाभेश हैं, आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी आपके कहां पर जीवन में सुखों के भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। अपने पुत्र की राशि अर्थात जो है मकर राशि में हमारे तुला राशि के दर्शकों को क्या लाभ होगा, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर बैठकर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। देखिए, ये प्रोग्राम जो है ना, इसे आप अपने अगर लगन पर देखेंगे ना तो बड़ी सटीकता आपको मिलेगी। आप अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बड़ी सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली का हमसे परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए, प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर आपके क्या प्रभाव डालेंगे। चलिए, प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और एक एक चीज को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सूर्य क्या है भाई, सूर्य राजा हैं ग्रहों के, सूर्यदेव भगवान राजा हैं और आपके आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं और आपके लाभेश हैं अर्थात आपके एकादश भाव 11th हाउस के स्वामी हैं सूर्यदेव भगवान और आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे, जिससे आपके जीवन पर क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान चतुर्थ भाव पर आपके क्या प्रभाव डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करें आपकी माता जी का स्वास्थ्य। भाई, माँ से प्रारंभ करते हैं, है ना। जीवन हमारा कहाँ से शुरू होता है, माँ से। अगर माँ नहीं होती तो आप कहाँ से आते हैं ना। तो सबसे पहले माता का आपको प्रेम या माता की ओर से गिफ्ट या माता का हेल्थ, आपकी माता जी की हेल्थ वगैरह खराब चल रही तो माता पक्ष से आपके संबंध मधुर देखे जाएंगे। उनकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी तो हेल्थ में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपकी माता जी हैं, उनके स्वास्थ्य में आपके सुधार यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ माता की ओर से गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है। माता से आपको खुशखबरी गुड न्यूज़ जो है आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस बीच में आपका मकान जैसे है और वो अधूरा बना पड़ा है और उसमें कुछ काम बाकी रह गया है और काफ़ी दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है, तो इस मंथ जो है आपका मकान का कार्य, आपके घर में कुछ कार्य अधूरा पड़ा हुआ है तो वो बन सकता है आपका। ये भी संभावना कहीं ना कहीं बन रही है। जैसे आपका आधा घर बना पड़ा है, आधा बनने को है, तो यहाँ पर जो है संभावना ये बन रही है कि आपका पूरा घर जो है बन सकता है। ये कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर प्रभाव डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके यहाँ पर जो सुख है, यहाँ पर सुख की भी अनुभूति आपको होती हुई नजर आएगी। आपके सुखों में भी सूर्यदेव भगवान आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके सुखों को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आप अर्थात सीधे कहने का मतलब मेरा है कि आपके सुख में यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जैसे मित्र यारों में आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, दोस्त यारों को आपने पैसा दे दिया, वो धन आपका फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका वह धन जो है निकलने के चांसेस आपके ज़्यादा बन जाते हैं। वह धन आपका लगभग निकलने के चांस जो है पूर्ण तरीके से यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके बनते हुए नजर आएंगे। वह धन आपका निकल सकता है, ये संभावना कहीं ना कहीं आपकी बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। भाई, शनिदेव महाराज, मंगल देव, देव गुरु बृहस्पति, राहु महाराज, इनके पास में जो है तीन दृष्टियां हैं, अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं, किंतु सूर्यदेव भगवान के पास में एक ही दृष्टि है। सूर्यदेव भगवान, चंद्रदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर बैठते हैं और उस जहां बैठकर अपने जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर पूरी पावर लगा देते हैं। तो देखिए, आपके अपने मित्र भाई पुत्र के घर से बैठकर और मित्र के घर को यहां पर सूर्यदेव भगवान देखेंगे, अर्थात जो है चंद्रदेव की राशि को यहां पर देखेंगे, अर्थात कर्क राशि पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। अर्थात आपके 10म भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय भाव में दृष्टि जो है सूर्यदेव भगवान की पड़ती हुई नजर आएगी, जिसका प्रभाव भी आपको उत्तम अच्छा देखने को
मिलेगा। यहाँ पर जो है पिता से आपके संबंध, माता के साथ तो अच्छे होंगे ही होंगे, तो पिता के साथ भी संबंध कुछ कम नहीं रहेंगे। पिता के साथ भी संबंध जो है आपके उत्तम अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। पिता की ओर से कुछ आपको गिफ्ट वगैरह या पिता से हेल्प वगैरह जो है आपको प्राप्त हो सकती है। पिता से आपको गुड न्यूज़ वगैरह कुछ आपको जो है मिलती हुई नजर आएगी। पिता पक्ष से आपके संबंध जो है वह स्ट्रांग मधुर अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, अगर आप अपने पिता का ही व्यवसाय करते हैं, आप अपने पिता के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर पिता का आपका व्यवसाय भी उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आपके पिता के साथ में संबंध जो है मधुर अच्छे होंगे और पिता के व्यवसाय में भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आपके पिता के साथ में जो संबंध है वो संबंध भी स्ट्रांग रहेंगे और पिता की ओर से आपको अच्छी हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की आपके दसम भाव पर। तो यहाँ पर जो है कर्म का फल, अर्थात जो है कर्म का फल अच्छा प्राप्त होगा। यहाँ पर कभी कभी आपको लोग जो हैं आपके ऊपर अफसोस लगा सकते हैं, जैसे कोई झूठ मूठ बात कहते हैं आपने ना किया हो तो आपके ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे, यानी कुछ अफसर जो है अपयास लग सकते हैं, इसलिए सावधान थोड़ा सा रहें। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके शत्रु जो हैं, आपके शत्रु पक्ष प्रबल रहेगा, अर्थात जो आपके दुश्मन हैं वह दुश्मन इस बीच में आपके जबरदस्त रहेंगे। दुश्मन आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। शत्रुओं का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा आपके ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए शत्रुओं से थोड़ा सा आप सावधान रहें। शत्रु जो हैं आपके कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इस बीच में आपके नए दुश्मन क्रिएट हो सकते हैं, नए शत्रु बन सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बनाकर रखें। भाई, हमारा बताने का कर्तव्य है, करना तो आप लोगों को है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको सावधानी भी बरतनी है। किस चीज़ की? खान पान का, अपने हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। खान पान का थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है कभी इस सूर्यदेव भगवान यानी कि 12 फरवरी तक जो है थोड़ा अपने हेल्थ का आप ध्यान रखिएगा, खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बाकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। तो देखिए, एक चीज़ और है कि सूर्यदेव भगवान को स्ट्रांग मजबूत अच्छा कैसे किया जाए। सूर्यदेव भगवान को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, सूर्यदेव भगवान को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें प्रति रविवार, भाई रविवार का दिन जो है ना वो सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। तो रविवार के दिन जो है आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। उसी के साथ ही साथ आप जो है नियमित रोजाना आप जो है सूर्यदेव भगवान के, उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करें। इससे भी सूर्यदेव भगवान स्ट्रांग अच्छे होते हैं, अच्छा फल देते हैं। प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देते रहें, जल देते रहें, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। तो प्रभु से कामना करते हैं, सूर्यदेव भगवान से विनती करते हैं, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन पर अपना शुभ प्रभाव डालें, अच्छा प्रभाव डालें, उनकी हेल्थ वगैरह, उनका हर चीज़ ठीक रहे। इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।